इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस टॉपिक से यूपीएससी ऑलरेडी आप लोगों से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो वे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं को, और 5 राज्य को बोला गया कि भाई कर क्या रहे हो, ये तो बता दो, है क्या धंधा कर रहे हो, है तुमने यहाँ पर अब तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली डाल रखी है, इरादा क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लास्ट जो डिप्टी स्पीकर थे यहाँ पर उनका नाम था एम थम्बे बुरई, ठीक है। तो MT आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, जो कि लास्ट जो यहाँ पर हमारे 16th डिप्टी स्पीकर थे। अब यहाँ पर फिलहाल कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं। 2012 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन आर्टिकल 93 जो है और आर्टिकल 178 दोनों जो है ये बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर। दोस्तों बहुत ही शानदार आर्टिकल, पॉलिटी का पूरा एक चैप्टर आप लोगों का कवर करेगा, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में करंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस टॉपिक से यूपीएससी ऑलरेडी आप लोगों से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो वे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उनके बारे में हम लोग नजर डालेंगे। तो यानी कि बहुत ही सटीक तरीके से पूरा आर्टिकल हम लोग कवर करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जीएस पेपर 2 में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, उसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और पॉलिटी का एक चैप्टर आप लोगों को कवर होता हुआ नजर आएगा। पहले आप लोग ये समझिए आखिर न्यूज में क्यों आया है यहाँ पर ये पर्टिकुलर टॉपिक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किया गया यहाँ पर एक नोटिस, जिसमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5 राज्य को बोला गया कि भाई कर क्या रहे हो, ये तो बता दो, है क्या धंधा कर रहे हो, है तुमने यहाँ पर अब तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली डाल रखी है, इरादा क्या है ये तो समझा दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये राज्यों के पास भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर किस पर्टिकुलर पोस्ट का नाम है। तो जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, तो अगर स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली हो तो उसको देखने के लिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट यहां पर रहती है। तो डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा की जो कार्रवाई है या फिर स्टेट असेंबली की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रखने का काम करता है। ये पर्टिकुलर पोस्ट जो होती है उसको हम लोग डिप्टी स्पीकर की पोस्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कब से डिप्टी स्पीकर नहीं ला पाई है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लास्ट जो डिप्टी स्पीकर थे यहाँ पर उनका नाम था एम थम्बे बुरई, ठीक है। तो MT आप लोग यहाँ पर याद रख लेना, जो कि लास्ट जो यहाँ पर हमारे 16th डिप्टी स्पीकर थे। अब यहाँ पर फिलहाल कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। देश के फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे ये आप लोगों को बताना है। बाकी आर्टिकल की जो बातें बता जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। हमारे संविधान में क्या डिप्टी स्पीकर के बारे में कोई प्रोविजन है? जी हां, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल है। एक आर्टिकल है 93 और दूसरा आर्टिकल है यहां पर 178। 2 आर्टिकल क्यों है? 2 आर्टिकल इसलिए है कि पहला आर्टिकल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिप्टी स्पीकर देता है, दूसरा आर्टिकल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिप्टी स्पीकर देता है। यानी कि हमारे देश के अंदर में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट होनी चाहिए, ये आर्टिकल 93 और आर्टिकल 78 प्रोवाइड कराता है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलो तो संविधान ने बता दिया है कि भाई साहब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर की दोनों की पोस्ट जो है वो होनी चाहिए। पर लेकिन हर चीज जो है वो परफेक्ट नहीं होती है। तो संविधान ने भी सोचा था बनाने वालों ने कि जो आने वाली हमारे देश में सरकारें होंगी या फिर जो लोग सत्ता को संभालेंगे वो समझदार होंगे और देश के हित में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन कई बार पॉलिटिकल एजेंडे की वजह से ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। तो आर्टिकल 93 और आर्टिकल 178 ने ये तो बता दिया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होने चाहिए, पर उसने ये नहीं बताया कि कितने टाइम के अंदर अंदर होने चाहिए। मतलब नहीं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया कोई एक कान पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो, पर दूसरे पे मारे तो संजय दत्त कहते हैं इसके आगे तो बताए नहीं यार अब क्या करें तो दो पकड़ गए। तो वही बातें हैं। तो स्पीकर जो है वो यहाँ पर उसकी पोस्ट तो यहाँ पर एक तरीके से लानी पड़ती है, कंपलसरी है। पर लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी रहती है कई जगह, वो यहाँ पर नहीं आती है क्योंकि संविधान ने टाइम ड्यूरेशन बताया ही नहीं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है जो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी ऐसी कुछ बातें हैं हमारे संविधान के अंदर में। एक आर्टिकल है बड़ा ही प्यारा जो कि है आर्टिकल 122 आर्टिकल क्या बोलता है कि पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग है उसमें कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि पार्लियामेंट के अंदर में कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा, उसकी तरीके से प्रोसीजर चल रहा है, क्या इरेगुलरिटीज चल रही है, वो एक तरीके से नन ऑफ द बिजनेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात बोली जाती है। पर लेकिन एक्सपर्ट का मानना यहाँ पर यह है, एक्सपर्ट ये बोलते हैं इसके ऊपर, या ठीक है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं करना है, पर लेकिन अगर पार्लियामेंट जो है वो बेसिक पैटर्न ही ना फॉलो करे, कम से कम अपने मेंबर तो रखे यहाँ पर,
तो अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन भी ना पूछे यहां से सरकार से? क्या इतनी छूट दे देनी है सरकार को कि वो अपनी मनमानी चलाने लगे? बिल्कुल। अबे तुम अपनी प्रोसीडिंग करो, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, पर लेकिन कम से कम पोस्ट तो खाली मत रखो। आप लोग बोलोगे आखिर पोस्ट क्यों खाली रख रखी है, पोस्ट तो भर देनी चाहिए, सरकार आ गई तो पोस्ट क्यों नहीं भर रहे हैं? तो इस पोस्ट के साथ में थोड़ा सा लोचा है। और लोचा भी सबसे बड़ी बात क्या है, कोई संविधान का लोचा नहीं है, ये प्रोविजन का लोचा है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं प्रोविजन क्या है डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग, जो कि आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिक है बिल्कुल, जो कि आप लोगों को लक्ष्मी कांते भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इलेक्शन जो होना चाहिए यहां पर बेसिकली यहां पर लोकसभा के अंदर में, तो उसके लिए रूल है हमारी कंट्री में जिसको बोलते हैं द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। यहां पर लोकसभा यानी कि लोकसभा का इलेक्शन नहीं, सॉरी, जो उसका बिजनेस होना चाहिए, तो उसके लिए यहां पर एक रूल बुक बना रखी है। तो उस रूल बुक के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट करेंगे यहां पर जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके सामने यहां पर क्या रहेगा, तो इलेक्टेड मेंबर जो लोकसभा के आएंगे तो अपने आप में से ही वो क्या करेंगे, अपने स्पीकर चूज कर लेंगे। तो इस स्पीकर आएगा, ठीक है, स्पीकर आ गया भाई साहब, वो अपना कार्यभार संभालेगा। पर लेकिन जब बात करते हैं डिप्टी स्पीकर के बारे में, तो डिप्टी स्पीकर को यह मानता है कि स्पीकर आ गया तो डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही क्या है, स्पीकर तो यहां पर है, काम चला रहा है अपना। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर का ऑल्टरनेटिव है, ये पोस्ट भी होनी चाहिए, ये यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में, ये संविधान के अंदर इसीलिए यहां पर प्रोविजन दे रखे हैं दोनों के लिए। इनका ड्यूरेशन जो है वो 5 साल नॉर्मली देखने को मिलता है। पर लेकिन अगर ये पोस्ट खाली हो जाती है जैसे स्पीकर की किसी रीजन की वजह से, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा लोकसभा की, ताकि उसमें कोई इंटरफेरेंस न पड़े। मान लीजिए डिप्टी स्पीकर साहब को जो है दिक्कत हो गई, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो तो एक अलग बात होगी। पर लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो यहां पर अपनी लोकसभा की मेंबरशिप खो बैठे, मतलब उन्होंने कोई करप्शन कर दिया, इसकी वजह से उनको सजा हो गई, सजा होने की वजह से उन्होंने अपनी लोकसभा की पोस्ट छोड़ दी। तो जैसे ही लोकसभा की पोस्ट छूटेगी तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो उसके मतलब स्पीकर की पोस्ट जो है वो उसके हाथ से चली जाएगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 3 केसेस में स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली छूट सकती है। लोकसभा की सीट गई तो गया काम। दूसरा क्या होगा, भाई का काम करने का मन नहीं है, उसने बोला कि यार मैं जा रहा हूं रेजिग्नेशन देगा, ठीक है, मुझे छुट्टी पे जाना है, बहुत हो गया काम, अब मेरा मन नहीं है काम करने का। तो उस टाइम पर स्पीकर की पोस्ट खाली होगी, तब डिप्टी स्पीकर चाहिएगा। कई बार स्पीकर जो है वो ऐसी हरकतें कर देते हैं कि खुद जो पावर में है वही उसको हटा देते हैं कि हमारे काम का आदमी नहीं रहा, तो 14 डे का एडवांस नोटिस देकर उसको हटा देते हैं, तो फिर पोस्ट खाली होगी। तो 3 कंडीशन ऐसी हैं यहां पर ये, जो कि स्पीकर की पोस्ट जो है वो खाली करके बैठ जाती है। अब जब स्पीकर की पोस्ट खाली होगी तो डिप्टी स्पीकर यहां पर काम करेगा। तो उस टाइम पर बात की जाती है कि यहां पर आर्टिकल 95 फिर पिक्चर में आता है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होना। 93 में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। आर्टिकल 95 ये बोलता है कि अगर डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाए, सॉरी स्पीकर का ऑफिस अगर खाली हो जाए, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो यहां पर आकर अपना काम करता हुआ नजर आएगा। यानी कि डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर के सबॉर्डिनेट नहीं है। डिप्टी स्पीकर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रेस्पॉन्सिबल पोस्ट है, तो आप लोग उसको खाली छोड़ ही नहीं सकते। ये बातें यहां पर बेसिकली सामने निकल कर आ रही है। एम थंबादुरई जो है वो लास्ट और 16th डिप्टी स्पीकर थे। फिलहाल के टाइम पर कोई भी डिप्टी स्पीकर यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और नॉर्मली अगर आप लोग बात करेंगे, ये एक ऐसा चार्ट है जो कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के साथ में छेड़खानी की जाती है उसके बारे में बताता है। जैसे कि स्पीकर की पोस्ट आ गई, डिप्टी स्पीकर की 17 दिन बाद में आई, फिर यहां पर 7 दिन बाद में आई, यहां पर 90 दिन बाद में आई, यहां पर 35 दिन बाद में आई, एक बार ऐसा हुआ था यहां पर 269 दिन बाद में आई, अब की बार 70 दिन बाद में आई थी जब 16वें स्पीकर जो यहां पर 2-3 महीने बाद, 2-2.5 महीने बाद। अब की बार जो हो चुका है, अगर बात करें 15 फरवरी को अगर रेफरेंस लेकर चलें, तो ये पीएसआर जो रिसर्च करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, उनके द्वारा बताया गया कि 1340 दिन हो चुके हैं, अब तक डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं है। 16वें डिप्टी स्पीकर जाने के बाद में 17वें डिप्टी स्पीकर यहां पर अब तक नहीं आए हैं, और पहली बार यहां पर ऐसी चीजें देखने को मिली है। तो अगर सरकार ये बोलने लगी कि भाई साहब हमारे काम में इंटरफेयर न करो, हम तो अपना काम अपने हिसाब से करेंगे, अबे काम तो करोगे तुम अपने हिसाब से, कम लोग तो रखो जो काम करेंगे, तुम तो लोग ही नहीं रख रहे हो। तो आर्टिकल 45 भी यहां पर ये बोलता है कि भाई साहब उसको कम से कम लेकर आओ। आर्टिकल अगर बात करें तो 93 मैंने आप लोगों को बताई दिया, वो खुद कह रहा है कि भाई साहब ऐसे लोगों को यहां पर लेकर आओ कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होने चाहिए। तो आप तो दोनों आर्टिकल का हनन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा, वो कह रहा है हाँ आर्टिकल 122 की सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा, पर लेकिन यहां पर 2 आर्टिकल 93 और आर्टिकल जो 95 वो भी तो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ ऐसे कुछ होने चाहिए, पर आप लोग उसको देख ही नहीं रहे हो। बस यहाँ पर टाइम नहीं दिया उन्होंने, कितना टाइम होना चाहिए, तो आप लोगों ने तो ये लगा लिया कि भाई साहब हम लोग इसको लेके ही नहीं आएंगे, तो ये गलत बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलने देने के भाई साहब हम। तो ये पूरा मुद्दा अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 5 राज्य भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी यही कर रहे हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनको भी लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर की जरूरत ही क्या है, यही चीज देखने को मिल रही है। अब फिर मुद्दा क्या है, अभी मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आखिर ये क्यों नहीं ला रहे हैं डिप्टी स्पीकर, आप लोग समझेंगे। नॉर्मली जो स्पीकर की पोस्ट होती है वो तो गवर्नमेंट का आदमी रहता है, यानी कि जो सरकार चला रहे हैं उनका आदमी रहता है। पर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो अक्सर अपोजिशन को दी जाती है। जो अपोजिशन की पार्टी का जो हाईएस्ट, जो एक तरीके से अपोजिशन पार्टी है संख्या में, जिसके पास में ज्यादा सीट है, उसको डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दी जाती है। तो वो डिप्टी स्पीकर जब बैठता है तो अपोजिशन का आदमी आके बैठता है। तो ये रीजन है यहां पर कहीं ना कहीं कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट जो है वो कई बार खाली पड़ी रहती है। समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन का इंसान होगा। ये बस कन्वेंशन लगा ली कि ठीक है यार ऐसा कर लेते हैं ताकि डेमोक्रेसी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये बातें हैं, क्यों बोला है मैंने अभी आप लोगों को पता चलेगा। 2012 में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया लोकसभा के स्पीकर के बारे में। बोला गया कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो ऑफिस जो है प्रेसिडेंट के प्लीजर से बेसिकली करता है, यानी कि प्रेसिडेंट की महिमा मंडल पर वो एक तरीके से अपना ऑफिस चलाता है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरी स्टेटमेंट में बोला है कि अगर ही और सी नोट बी मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज और हर जो इलेक्शन, तो ये कह रहा है कि बिकम ए मेंबर ऑफ हाउस विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर इलेक्शन, यानी कि अगर वो मेंबर नहीं है तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर, अगर उसको स्पीकर बनना है तो, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तीसरा बोला गया कि ये रिजाइन जो करते हैं, इनका जो रेजिग्नेशन जाता है वो डिप्टी स्पीकर को जाएगा, जो स्पीकर का रेजिग्नेशन जाएगा, और डिप्टी स्पीकर का स्पीकर को, स्पीकर का डिप्टी स्पीकर को। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2 ए में बोला गया, बी में बोला गया 3, सी में बोला गया 1, 3 और डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से मैं पूछूं? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन आंसर देता है सही। ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं, तब तक आप लोग अटेम्प्ट कर लो। बात की जा रही है इन द लोकसभा इलेक्शन, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं फिर स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो विनिंग कैंडिडेट जो होता है उसको 50% वोट मिलती है, ठीक है, जो डिक्लेयर किया जाता है कि हाँ भाई साहब ये जीत गया, ऐसा कुछ है क्या? दूसरा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, देखो इस स्टेटमेंट के लिए बोला था मैंने, बोला गया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है वो मेजोरिटी को जाएगा और डिप्टी स्पीकर जो है अपोजिशन को जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली 1, 2, बोथ या फिर नन? सही आंसर आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। एक और क्वेश्चन, आर्टिकल 93 जो है और आर्टिकल 178 दोनों जो है ये बताते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो एक तरीके से होना चाहिए सेंटर और स्टेट लेवल पर भी रेस्पेक्टिवली, एज सुन एज मे बी, एज आर्टिकल 93 कहता है और 78 कहता है, बट दे डोंट ले डाउन द स्पेसिफिक टाइम कि क्या होना चाहिए इतने टाइम में तो लेकर ही आ जाना, ठीक है, यानी कि टाइम नहीं बताते हैं भाई दोनों में से कोई सा भी। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन? सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? एक और क्वेश्चन यहां पर, एक बात की जा रही है डिप्टी स्पीकर के बारे में, तो इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर राइट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, राइट आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है। तो यानी कि जैसे इलेक्शन होते हैं यहां पर तो तुरंत ये क्या करते हैं, इलेक्शन ऑफ द स्पीकर स्टार्ट हो जाता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर क्या बोला गया कि डेट जो है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर की, जो डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर, ये बोला गया। आर्टिकल 95 कहता है कि डिप्टी स्पीकर जो है परफॉर्म करेगा ड्यूटी स्पीकर ऑफिस व्हेन इट इज वैकेंट, जब खाली हो भाई साहब की पोस्ट स्पीकर की तो डिप्टी स्पीकर आएंगे। डिप्टी स्पीकर जो है वो सबॉर्डिनेट है स्पीकर और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है टू द हाउस। सही आंसर क्या है ये आप लोग को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन? आप लोग को आंसर बताना है। सही नहीं पूछा है, ध्यान रखना, इनकरेक्ट पूछा गया। सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही बेहतरीन है, पूरा आप लोगों का रिवाइज करा देंगे पूरा टॉपिक, ठीक है। पहले क्वेश्चन के ऊपर यहां पर आते हैं तो आंसर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। बी, सदमा लग गया, आखिर क्यों? अभी आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर बात ये की जा रही है कि तीसरी स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की एक तरीके से महिमा मंडल पर नहीं रहता, बाकायदा इलेक्शन होकर आते हैं भाई साहब के, ठीक है, तब जाकर यहां पर अपना पोस्ट संभालता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की महिमा मंडल पर रहता है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। बोला जा रहा है कि नोट द मेंबर, अगर 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर बनना है, अरे वो चुनकर आएगा, उसी में से चुना जाएगा, ठीक है। स्पीकर जो है लोकसभा का वो आप लोगों को पता है कि चुनकर आ रहे हैं यहां पर, तो इलेक्शन में से जो मेंबर चुन के आ रहा है उन्हीं में से चुना जा रहा है, तो वो वाली पहला वाला स्टेटमेंट ही खत्म हो जाती है वहां पर, ठीक है। तो अपने में से चुने हुए लोगों में से चुन रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर सी हो गया, यानी कि वो बी हो गया, यानी कि तीसरा होना चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पर बात की जा रही है कि 50%, अगर मान लीजिए एक उसमें किसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेट में मान लीजिए 4 मेंबर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब 4 मेंबर खड़े हुए हैं, एक को मिल गई 25% वोट, ठीक है, एक को मिल गई 30% वोट,
एक को मिल गई 20% वोट, ठीक है। अब तीसरे को कितनी मिलेगी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया टोटल 50, ये हो गया 75, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, 25 और आ गई। अब जीत कौन सा गया यहां पर, जीत तो 30 वाला गया, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा मिली है। तो क्या इसको 50% वोट मिली है, आप लोग खुद देख लो, 50% है, 30% भी जीत गया भाई। पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी ऑलरेडी गलत है, मैंने कहा था कि संविधान में नहीं लिखा है, ये एक प्रोविजन है पर संविधान में नहीं लिखा है, तो आंसर डी हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बड़ी फ्रिक्वेंटली बनते हैं। ये क्वेश्चन जो है दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, उन्हें कहते हैं कि बिल्कुल फिट स्टेटमेंट है एकदम, तो आंसर सी हो गया। डिटेल में आप लोग देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 93, आर्टिकल 178, आर्टिकल 122, तो कई सारे आर्टिकल भी कवर हो गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बात की जा रही है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर डिप्टी स्पीकर जो है वो सबॉर्डिनेट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो नोट सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस, तो ये बात बोली गई है। तो आंसर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो ओनली वन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना। अब इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद में आप लोगों को लगता है कि आप लोग भूलोगे ऐसे टॉपिक को पढ़ने के बाद में, तो करंट भी कवर हो गया, स्टेट भी कवर हो गया, टॉपिक कवर, ऐसे करो तैयार। अब यहां से क्वेश्चन पूछे तो ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहां से आ गया भाई साहब, यहां से आ गया। थोड़ा भी ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, बस पेशेंस रखकर सुनते रहा करो, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, फीडबैक देना लाइक या डिसलाइक करके, डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है।